वेलकम टू बिस चर्चा एपिसोड 8 जहाँ पे हम आज डिस्कस करेंगे कि क्यों रिसेंटली स्टॉक मार्केट्स इंडिया का इतना क्रैश हुआ। मोबाइल प्रीमियर लीग ये एक यूनिकॉर्न ऐप अपने ग्रोथ के लिए अब क्या नया सोच रहा है। टाटा की कार्स ने ऐसा कौन सा नया चमत्कार किया जिसके कारण उसका सेल और मार्केट शेयर बढ़ जाएगा। गूगल अब रिसेंटली कैसे कॉम्प्रोमाइज कर रहा है और लीगल फीस कैसे चुका रहा है। आज के बिस चर्चा में देखेंगे। बिस चर्चा इज वेयर यू गेट लेटेस्ट बिजनेस इनसाइट स्ट्रेटेजीज एंड लीडरशिप लेसन्स जो आपको राइज करने में हेल्प करेगा। सो लेट अस स्टार्ट टुडेस बिज चर्चा। पहला न्यूज बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज है कि द स्टॉक मार्केट क्रैश्ड। 20 दिसंबर को स्टॉक मार्केट बहुत क्रैश हो गया अनएक्सपेक्टेडली। लेकिन उसके मुख्य 3 रीजन है। रीजन नंबर 1, स्मॉल कैप और मिड कैप इंडियन मार्केट से बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड थे और लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग किया। बिकॉज ऑफ द स्मार्ट प्रॉफिट बुकिंग बहुत सेलिंग प्रेशर आ गया। जब भी सेलिंग बहुत ज्यादा होता है मार्केट्स क्रैश होते हैं। रीजन नंबर 2, कोविड का स्केयर। इंडिया में अब काफी काफी कोविड के न्यू वेरिएंट के केसेस आ रहे हैं, तो शायद इकोनॉमी को खतरा है कि अगर कोविड वापस से अगर बाउंस होता है तो क्या कुछ इंपैक्ट आएगा हेल्थ केयर में, इकोनॉमी पे। तो ये थोड़ा कंसर्न था। एंड थर्ड, ऑयल प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड एंड इंडिया एज ऑयल पे बहुत डिपेंडेंट है। और जब भी ऑयल प्राइस बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, एक्सपेंसेस बढ़ता है। तो ये 3 मेजर रीजंस थे व्हाई द स्टॉक मार्केट क्रैश्ड सो बैडली आफ्टर सच अ स्पेक्टेकुलर राइज। अब मुझे लगता है नेक्स्ट 15 दिन में स्टॉक मार्केट्स विल कंसोलिडेट और उसके बाद ग्रोथ जर्नी वापस चलते रहेगा। अब एमपीएल मोबाइल प्रीमियर लीग एक ऐसा कंपनी है जो यूनिकॉर्न है और ये गेम्स खिलाता है लाइक लूडो, रमी, पोकर, जहां पे लोग रियल पैसे से गेम्स खेलते हैं। ये बहुत ही कोविड के टाइम पे लोगों को एडिक्शन हो गया था। दिस वाज वैल्यूड एट 2.2 बिलियन डॉलर्स। ये लोग ने फंडिंग उठाया 400 मिलियन डॉलर का एट 2.2 बिलियन डॉलर्स, मेकिंग इट अ यूनिकॉर्न। और उनके पास 20 करोड़ मंथली एक्टिव यूजर्स है, 20 करोड़। लेकिन रिसेंटली गवर्नमेंट के कुछ नॉर्म्स आए और खास करके जो जीएसटी का नॉर्म आया उसके कारण ये कंपनी का बिजनेस मॉडल हिल गया कि जीएसटी के बाद अब ये लॉटरी, ये ऑनलाइन गेमिंग, बेटिंग नहीं चल पाएगा। तो अब ये कंपनी पिवट कर रहा है और अपने ही कैश फ्लो रिजर्व में से 40 मिलियन डॉलर्स इंजेक्ट कर रहा है विद सब पार्टनर्स ऑफ अ गुड फंड। पीक एक्सवी पार्टनर्स है और वो अब खुद का एक गेम निकाल रहा है विच विल compete विद पबजी एंड फोर्टनाइट। तो ये यंग इंडियन कंज्यूमर्स को, यंग इंडियन मोबाइल यूजर्स को टारगेट कर रहा है। और इंडिया का ऑनलाइन जेन्युइन गेमिंग मार्केट और कैजुअल गेमिंग मार्केट 3 बिलियन डॉलर्स का है। तो अब ये इसको यहां पे अटैक करेगा। तो एमपीएल ने अब ऑनलाइन बेटिंग, इनडायरेक्ट बेटिंग से अब कैजुअल गेमिंग ऑनलाइन पे वो जा रहा है, ये पिवट कर रहा है, विच आई थिंक इज अ वेरी वेरी स्मार्ट मूव। टाटा गाड़ी ने वापस दिल जीत लिया। टाटा का मार्केट शेयर बहुत कम था टिल 2010-15। लास्ट 5 साल में इसका मार्केट शेयर बढ़ा है एंड द नंबर 1 रीजन इज द न्यू फ्रेमवर्क। टाटा सफारी और टाटा हरियर ने 5 स्टार भारत और ग्लोबल एनकैप रेटिंग्स फाइंड किया है। एनकैप रेटिंग्स इज न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम रेटिंग्स। उसका मतलब उसका स्ट्रक्चर अच्छा है, एयरबैग डिप्लॉयमेंट अच्छा है, दिस कार्स आर वेरी वेरी सेफ। इमेजिन करो, लोग मीम भी देख रहे हैं कि अगर टाटा का गाड़ी एक महंगे गाड़ी से क्रैश हो जाता है जो बहुत महंगा है, 5x 10x वैल्यू में है, तो भी टाटा का गाड़ी उधर ही उधर खड़ा रहता है। प्राउड टू बी एन इंडियन एंड टाटा के कार्स अब मार्केट शेयर उनका और बढ़ेगा, उनका सेल और बढ़ेगा। सेफ्टी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर फॉर इंडियन कस्टमर्स जब वो गाड़ी बाई करते हैं। सो टाटा हैज मेड दिस एक्सलेंट मूव। अब ये टाटा का जो मूव है उसमें भारत का और ग्लोबल का दोनों रैंकिंग में टाटा हैज कम एज 5 स्टार्स। नेक्स्ट न्यूज इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि क्लाइमेट टेक कंपनीज, अब ये नया डोमेन है, इसको ये साल में 1.23 बिलियन डॉलर्स फंडिंग मिला है। तो अब लोग क्लाइमेट टेक कंपनीज में आ रहे हैं और इसमें भी खास करके ईवी और रिन्यूएबल्स में आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, इसमें लोग बहुत पैसा लगा रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 667 मिलियन डॉलर्स। जबकि वाटर मैनेजमेंट में और वेस्ट मैनेजमेंट में फंडिंग कम मिल रहा है। मुझे लगता है 2024 और 2025 भी ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बहुत अच्छा बूम ईयर रहेगा। ईवी कार मेकर्स, बाइक मेकर्स, बैटरी रिसाइकलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, ईवी चार्जिंग स्टेशन, ये बहुत ही बड़ा बूमिंग सेगमेंट है। यहाँ पे एनालिसिस कहता है कि यहाँ पे फंडिंग और मिलेगा और ये इंडस्ट्री बहुत ज्यादा अग्रेसिव और बुलिश है। लास्ट न्यूज, वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज के रीसल ने उनके यूएस में एक लॉसूट चल रहा था जिसका नाम है एंटी ट्रस्ट लॉ। और ये एंटी ट्रस्ट लॉसूट में लोगों ने क्लेम किया कि गूगल मोनोपोली कर
करता है अपने खुद के प्ले स्टोर पे। जहाँ पे ऐप्स लिस्ट करते हैं तो अपना मनमानी करता है, 30% कमीशन लेता है। तो ये लॉ सूट को गूगल हैज़ अग्रीड टू पे $700 मिलियन एज़ सेटलमेंट, और वो अपने पॉलिसी को चेंज कर रहा है। ऐसे ही सिमिलर लॉ सूट यूरोप में भी चल रहा है, वहाँ पे भी उसने एग्री किया है टू चेंज इट प्ले स्टोर पॉलिसी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा भारत महान, इंडिया में भी जब एंटी ट्रस्ट रेगुलेशन ने बोला कि ये फेयर कंपटीशन नहीं है, तो गूगल ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया और कोर्ट में उसे चैलेंज कर रहा है। और मुझे लगता है बहुत जल्द गूगल को भी इंडिया में सेटल करना पड़ेगा, बिकॉज इंडिया इज अ बिग 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 मार्केट। तो ये थे आज के इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजीज, और एक लीडरशिप थॉट आपको छोड़ के जा रहा हूं विच विल हेल्प यू बिकम एन अमेजिंग एंटरप्रेनर। आपके बीच में और आपके गोल के बीच में सिर्फ आपके एक्सक्यूजेस है। द ओनली थिंग स्टैंडिंग बिटवीन यू एंड योर गोल इज द स्टोरी यू कीप टेलिंग योरसेल्फ व्हाई यू कांट अचीव इट। लाइफ में एक्सक्यूजेस को छोड़ो, मेहनत करते रहो, आप जरूर राइज करेंगे। और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए फॉलो योर बिजनेस मेंटोर एंड बिजनेस इन्वेस्टर बसेश गाला।